वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों से। भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों से हमारा भारत जो है उसे हम 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ पढ़ते हैं। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कौन सम्मिलित होते हैं पहले हम उसकी बात करते हैं, और डिवाइड किसने किए हैं ये बात करते हैं। तो 15 कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं भारत के, वो डिवाइड करने वाला है हमारा योजना आयोग। ठीक है, जिसको हम नीति आयोग भी कहते हैं। तो नीति आयोग या योजना आयोग जो है वो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटता है। कृषि जलवायु प्रदेश क्या है? तो कृषि जलवायु प्रदेशों को समझने के लिए हमें जानना होगा जलवायु प्रदेश क्या होते हैं। जलवायु, जैसे मान लो इधर देखना एक बार कि ये कोई दो क्षेत्र हैं, ए से बी, ये दो क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ए से बी के बीच में अगर समान मौसमी दशाएं हैं, समान रूप से मौसम की दशाएं हैं, तो उसको हम जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है कि एक जैसे समान मौसमी दशाओं वाले प्रदेश जहां पे समान प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है उसको हम कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब हम भारत को जो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड करते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन है 15, हम उनकी बात करते हैं। सबसे हम पहले लेते हैं पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश में हमारे पास जो प्रदेश हैं उनकी हम बात करें, इसमें कौन कौन आता है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड का जो हिल रीजन मतलब कि उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र इंक्लूड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है हमारा पहला कृषि जलवायु प्रदेश और इसका नाम है पश्चिमी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश। अब पश्चिमी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश की का क्या खास बात है? तो पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश जो है हमारा हिमालय वाला, ये जाना जाता है एप्पल के उत्पादन के लिए, पीच के उत्पादन के लिए। पीच नाशपाती जैसा कुछ होता है ना, उस पीच के उत्पादन के लिए, पेयर्स यानी नाशपाती के उत्पादन के लिए, इसके अलावा वालनट उत्पादन के लिए ये जाना जाता है। साथ ही आप जानते ही हैं कश्मीर, ये वाला जो पोर्शन है लद्दाख वगैरह कश्मीर क्षेत्र, यहाँ पे केसर का उत्पादन भी होता है कश्मीर में। कश्मीर के मर्ग याद है ना, मर्ग, मर्ग क्या होते हैं भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ लिया है। मर्ग होते हैं ऊंचाई पर स्थित समतल घास के मैदान। ऊंचाई पर स्थित समतल घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तो मर्ग यहाँ पाए जाते हैं जो केसर का उत्पादन करते हैं इस जम्मू कश्मीर में। और साथ ही हिमाचल प्रदेश भी वो प्रदेश है जो कि सेब वगैरह का उत्पादन करने में अच्छा है। लद्दाख, ये वाला जो एरिया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख, लद्दाख इज ए एरिड रीजन, एक शुष्क प्रदेश है। लद्दाख इज ए एरिड रीजन, ठीक है, शुष्क प्रदेश है। विच द एवरेज रेनफॉल 30 सेंटीमीटर एनुअल, बस यानी कि 30 सेंटीमीटर एवरेज बारिश रहती है यहाँ पे। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा का औसत, वर्षा मतलब है ही नहीं, ठीक है, वर्षा है ही नहीं, ये ऐसे प्रदेश भी हैं। और इस वजह से लद्दाख एक कृषि विहीन प्रदेश बन जाता है। और इस प्रदेश में लद्दाख क्या है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख, वो इसी एरिया का प्रदेश है। खाद्यान्नों के रूप में यहाँ पे चावल बोया जाता है, पहाड़ी चावल बोया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहाड़ी चावल बोया जाता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं हमारे इसी प्रदेश के लिए, जो हमारा ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश है, यहाँ पे जो जनजातियां हैं विशेषकर वो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, भूटिया हैं, जौनसारी हैं, वो इस क्षेत्र की जनजातियां हैं विशेष। ओके, अब देखो पश्चिमी हिमालय है तो पश्चिमी हिमालय के जस्ट साथ में कौन है? पूर्व हिमालय है ना। तो पूर्व हिमालय के अतिरिक्त इसमें और कौन से भाग सम्मिलित है? अन्य पर्वतीय क्षेत्र, यानी पूर्व हिमालय में जो राज्य आते हैं बहुत इजी हैं, आप जानते हैं कौन कौन आते हैं।
अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और दार्जिलिंग। असम और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ये तो है सारे हिमालय के प्रदेश। अब मेघालय हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन इसी एरिया में स्थित है। तो हमने इस कृषि जलवायु, हमने का मतलब योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेश का नाम रखा पूर्व हिमालय एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। अब ये वाला जो एरिया, इसमें असम का कौन सा पोर्शन, देखो ऐसे लिखा है कि असम का हमने लेना है हिल एरिया ऑफ असम। ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र वाला जोन छोड़ देना है और हिल एरिया ऑफ असम लेना है। ओके, अब ये प्रदेश किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये वाला जो प्रदेश है पूर्व हिमालय, ये चाय उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए विशेषकर जाना जाता है। और यहाँ पे भी पर्वतीय वन मिलते हैं। चीड़, देवदार के अलावा भी यहाँ पे बांस और बेंत के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब अपना जो तीसरा है, मतलब हिमालय के जस्ट नीचे कौन है, याद रखना भी बेहद आसान है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो जोग्राफिकल क्या एक्चुअल में एग्रो क्लाइमेट जो रीजन है वो भौतिक प्रदेशों के अनुरूप ही हैं। तो हम नीचे आते हैं तो हम गंगा का मैदान देखते हैं। गंगा के मैदान को हमने जो जितने भागों में बांटा है वो मुख्यतः 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। ये जो थर्ड वाला पार्ट है सबसे दक्षिणी, इसको हम कहते हैं लोअर गंगाटिक प्लेन, यानी कि निम्न गंगा का मैदान। लोअर यानी निम्न गंगा का मैदान। अब इसमें कौन आते हैं? इसमें आता है वेस्ट बंगाल और पूर्वी बिहार। वेस्ट बंगाल और पूर्वी बिहार। अब वेस्ट बंगाल और पूर्वी बिहार की खास बात है कि ये प्रदेश जाना जाता है चावल और जूट उत्पादन के लिए। सबसे ज्यादा चावल और जूट, ये वही प्रदेश है जहां चावल की एक वर्ष में कंटिन्यू 3 फसलें ली जाती हैं। आप जानते ही हैं, ओस, अमन, बोरो। साथ ही इस प्रदेश में गन्ना और जूट का उत्पादन भी होता है। तो ये हो गया हमारा पूर्वी बिहार और वेस्ट बंगाल। इसको हम कहते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन, यानी कि निम्न गंगा का मैदान। ओके, अब हम आते हैं मिडल यानी मध्य। देखो, मिडल गंगाटिक प्लेन यानी मध्यवर्ती गंगा का मैदान। अब मध्यवर्ती गंगा के मैदान में कौन आ जाता है? मध्यवर्ती एक इधर भी रह गया यार, इसको मैंने इसमें ऐड नहीं करा है ना, 5th नंबर नहीं दिया। 5th नंबर यहाँ पर है, वो मैं आपको अलग से इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4th नंबर है। इस 4th नंबर में कौन आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। पूर्वी बिहार तो इधर दे दिया था। अब उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट है, एक इधर पूर्वी और एक इधर पश्चिमी। तो पश्चिमी तो उधर दे देना है 5वें में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार इसमें आ जाएगा। पूर्वी बिहार इधर, पश्चिमी बिहार इधर। इसको हम बोलते हैं मिडल गंगेटिक प्लेन, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। मध्यवर्ती गंगा झारखंड ये नीचे वाले में है, ध्यान रखना, यहाँ पर है झारखंड। आप इसमें झारखंड ना समझ लीजिए। ठीक है, तो मध्यवर्ती जो प्रदेश है, ये मध्यवर्ती प्रदेश भी चावल उत्पादन के लिए और गन्ना उत्पादन के लिए विशेषतः जाना जाता है। यहाँ पे हमें खादर के प्रदेश देखने को मिल जाते हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पे हमें डेल्टाई प्रदेश, सुंदरबन डेल्टा इस वाले पोर्शन में है। किसमें? लोअर गंगेटिक प्लेन में। यहाँ पे ये डेल्टाई प्रदेश नहीं है। अब हमने 5वां नहीं लिखा है, सीधा ही छठा आ गया, तो हम 5वां बात कर लेते हैं। 5वें में देखो कौन कौन आते हैं। अच्छा, ये इधर लिख दिया मैंने, हाँ कोई बात नहीं। तो उत्तराखंड ये तो हो गया था पहला। अब देखो इस 5वें में ये है अपर गंगा, अपर गंगेटिक प्लेन यानी उत्तरी गंगा का मैदान। इसमें जो राज्य आते हैं उनको मैं लिख देता हूं। इसमें आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हरिद्वार और उधमनगर। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार और उधमनगर ये मिलकर बनते हैं पश्चिमी। आपने सॉरी, अच्छा ये पश्चिमी था, मैं सोचा यार 4 है ये, तो मैं इसको वेस्टर्न लिख देता हूँ, 4 समझ लिया मैंने।
तो वेस्टर्न गंगाटिक प्लेन, तो ये पश्चिमी गंगा का मैदान बन गया है। अब ये जो पश्चिमी गंगा का मैदान है ये गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड का ये जो हरिद्वार उधमनगर क्षेत्र है यहाँ पे चावल का उत्पादन भी करते हैं। अब 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर को हम कहते हैं ट्रांस गंगा प्लेन। ट्रांस गंगा प्लेन, ट्रांस का हिंदी अर्थ होता है पार, वही सेम है फिर आगे गंगा प्लेन यानी गंगा का मैदान, पार गंगा का मैदान। तो पार गंगा का जो मैदान है, इस पार गंगा के मैदान में आते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे प्राचीन बांगर मृदा देखने को मिलती है, प्राचीन बांगर मृदा देखने को मिलती है। इस प्राचीन बांगर मृदा को यहाँ पे बारिंद कहा जाता है, बारिंद कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये जो प्राचीन बांगर क्षेत्र है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रांस गंगा प्लेन, ये 6 नंबर, ये ट्रांस गंगा प्लेन काफी फेमस है एक प्रदेश के लिए, एक चीज के लिए मैं बताऊं आपको। ट्रांस गंगा प्लेन की खास विशेषता है यहाँ पर हमने हरित क्रांति को अप्लाई किया था। हरित क्रांति 1966-67 में यहाँ पे कौन आई थी? हरित क्रांति, ठीक है। तो ये प्रदेश विशेषकर गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और दिल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर हमारा हो गया क्या? 7 नंबर 867, ये ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है, ईस्टर्न प्लेटू, ये 7 नंबर मैंने नहीं लिखा इसको। तो दंडकारण्य, इसमें ईस्टर्न में कौन कौन आ गए? पर पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें आते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दंडकारण्य। दंडकारण्य के बारे में मैं भारत के भौतिक प्रदेशों में बता चुका हूँ। तो और जानना है तो ऊपर आई बटन छोड़ रहा हूँ, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और दंडकारण्य ये प्रदेश मिलकर बनाते हैं ये वाला ईस्टर्न प्लेटू यानी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये 7 नंबर हो जाएगा हमारा पूर्व पठारी प्रदेश। अब इस पठारी प्रदेश की खास बात क्या है? देखो, तटवर्ती क्षेत्र के समीप है तो यहाँ पे मुख्य जो खाद्यान्न है वो चावल ही है। छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ इसमें वो प्रदेश है जिसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो है उसका नाम है केंद्रीय पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, केंद्रीय पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। इसमें आते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला, हमारा दक्षिण पूर्व पठार, ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये पूरा जो प्रदेश है इसके अंतर्गत आ गया। दोबारा बता देता हूँ, अरावली, दक्षिण पूर्व पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, ये पूरा प्रदेश मिलकर क्या कहलाता है? केंद्रीय पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं हमारे इस पठारी प्रदेश के ऊपर, तो ये मालवा का जो पठार है ये लावा के जमने से बना है। तो इस प्रदेश में हमें देखने को मिलती है काली मृदा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये महाराष्ट्र पर्वतीय क्षेत्र 9 नंबर, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है? ये काली मृदा के क्षेत्र देखने को ही मिलते हैं। तो ये भी काली मृदा का क्षेत्र है मालवा क्षेत्र में। साथ ही इस प्रदेश में हमें चंबल नदी का बहाव क्षेत्र मिलता है। चंबल नदी ने यहाँ पे जबरदस्त बीहड़ का निर्माण किया है, ठीक है, ये जानना जरूरी था हमारे लिए। 8 नंबर के बाद हम 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में दक्षिण मालवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी, ये जो दक्षिण मालवा और महाराष्ट्र शामिल है और इसे हम कहते हैं पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब ये जो हमारा प्रदेश है पश्चिमी पर्वतीय पठारी प्रदेश, तो काली मृदा के लिए जाना जाता है और
इस क्षेत्र में कपास की खेती, गन्ने की खेती अच्छे से की जाती है, अच्छा उत्पादन यहाँ पे होता है। 9 के बाद हम 10वें पे आ जाते हैं, लास्ट आ गए पूरे प्रायद्वीपीय पठार पे। तो इसका नाम है दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। दक्षिण पर्वतीय पठारी प्रदेश में कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा दक्षिण महाराष्ट्र, लिखा नहीं शायद मैंने, मैं बता रहा हूँ, दक्षिण महाराष्ट्र आ गया, आंध्र आ गया, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, नीलगिरी का पठार, वो सारा इसमें आ गया, किसमें, दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। ठीक है। अब दक्षिण पर्वतीय पठारी प्रदेश जाना जाता है चाय उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए और गन्ना उत्पादन के लिए। यहाँ पे आपको कुछ क्षेत्र में काली मृदा और कुछ क्षेत्र में जैसे कि तमिलनाडु में लाल मृदा देखने को मिलती है। तो हमने 10 पढ़ लिए। 10 के बाद हम आते हैं 11वें पे। तो 11वें में उड़ीसा, ये पूरा जो तटवर्ती प्रदेश है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूरा जो पूरा जो तटीय प्रदेश है, इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है। और ये सागर तटवर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, साथ ही यहाँ पे चावल और नारियल का उत्पादन मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हम 11 के बाद हमारा जो पश्चिमी तटीय प्रदेश, अच्छा ये वाला है ना, पश्चिमी तटीय प्रदेश है, ये हमारा 12th हो जाएगा, इसको मैंने मार्किंग नहीं करी, 12th हो गया। पश्चिम तटीय प्रदेश एवं पश्चिमी घाट पर्वतमाला, तो ये अरब सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, इसको अगर आप अलग कलर से करना चाहें तो, ठीक है। ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है और पश्चिमी घाट पर्वतमाला का भाग है, और ये पूरा मतलब ऐसे ताप्ती नदी से लेके लास्ट तक पूरा कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। यहाँ पे हमें व्यापारिक महत्व के वृक्ष देखने को मिलते हैं, नारियल है, रबड़ है, कहवा है, ठीक है, इनकी खेती होती है। साथ ही फ्रूट्स में केला है, आम है, अंगूर है, यहाँ पे इनके अच्छे से उत्पादन मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर है हमारा गुजरात पर्वतीय एवं मैदानी प्रदेश। गुजरात पर्वतीय एवं मैदानी प्रदेश 13वां। गुजरात पर जो है कच्छ वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा शुष्क प्रदेश है, तो नमक उत्पादन वगैरह, लेकिन ये वाला जो प्रदेश है दक्षिण, यानी इसको हम कहते हैं सौराष्ट्र क्षेत्र। ये जो सौराष्ट्र क्षेत्र है ये विशेषकर काली मृदा का प्रदेश है, तो कपास उत्पादन, मूंगफली उत्पादन के लिए विशेषतः जाना जाता है। आप जानते ही हैं कपास उत्पादन और मूंगफली उत्पादन दोनों में ही गुजरात भारत में प्रथम स्थान रखता है। 13वां के बाद हम 14वें जो हमारा जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है, वहां पर आते हैं। 14वां जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है हमारा पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें आता है हमारा थार का मरुस्थल संपूर्ण। थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो इस शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में विशेषकर मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, ये बाजरा, चना, मोठ, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली भी यहाँ पे होती है। मूंगफली आदि उत्पादन के लिए ये पश्चिमी शुष्क मैदान जाना जाता है। यहाँ पे रेतीली, बलुई और दोमट मृदा की प्रधानता है। इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा 15वां जो कृषि जलवायु प्रदेश है, उसमें द्वीप समूह में लेने हैं। द्वीप समूह में अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप हमने लिया है। तो अंडमान निकोबार में विशेषकर खेती की जाती है नारियल की, पाइनएप्पल की और चावल की। नारियल, पाइनएप्पल और चावल, यहाँ के निवासियों का मुख्य खाद्यान्न भी चावल ही है। साथ ही में ये फिशरीज भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, और इनके मुख्य भोजन मत्स्य यानी मछली भी होती है। लक्षद्वीप में भी सेम है, पाइनएप्पल की खेती करते हैं, पश्चिमी तट वाला है, यहाँ पे भी पाइनएप्पल की खेती होती है। तो इस लक्षद्वीप क्षेत्र में भी नारियल, चावल और पाइनएप्पल और सुपारी और केला, इनकी खेती होती है, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। अगर मैं अलग अलग बना के इनको करता तो हमारा लंबा टाइम लगता, और अभी मैं समझता हूँ आपके पास डाटा इतना नहीं है, क्योंकि आपको क्लासें ही क्लासें मिल रही हैं। 3-4 क्लास तो मैं आपको दे देता हूँ डेली की, फिर प्रयास ऑनलाइन पे मिल जाता है, हमारे अनुकूल सर हैं उनका आपको देखने को मिल जाता है, तो लंबा प्रोसेस हो गया पूरी क्लासों का। तो मैंने सीमित समय में इसको करने का प्रयास किया है।
आपको अगर ये कंटिन्यू नहीं समझ में आया हो तो आप, मैंने अच्छे से प्यार से बताया है, आप वीडियो पीछे करेंगे तो ये आपको फिर से कंटिन्यू करके आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू। आप चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद।